आजा, आजा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। ये सुनकर मीरा जोर से चिल्लाई और तभी रिया बाउंड्री से कूद कर नायक की तरफ भागी। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आसमान में बादल गरज रहे थे, रह रह कर बिजली कड़कने की जोरदार आवाज। एकाएक बारिश शुरू हो जाती है। अचानक रक्ष ने अदिति का हाथ कसकर जकड़ लिया। अदिति के नाजुक कलाई से खून की बूंदें गिरने लगी, क्योंकि रक्ष के लंबे नाखून उसकी कलाई में धंस गए थे। अदिति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो रक्ष ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा दिया। रक्ष की आंखें लाल थी, दांत पहले से काफी बड़े और डरावने नजर आ रहे थे, लेकिन अदिति की आंखें हैरानी से फटी हुई थी। वो अभी तक रक्ष के असली रूप को देखकर सकते में थी। अदिति का चेहरा नीला पड़ने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वो बदल चुकी थी। उसे इंसानी गंध अपनी ओर खींच रही थी और वो उस गंध को पाकर खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा चेहरा ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या सच में नायक ने नायिका को एक राक्षस बना दिया? ये नहीं हो सकता। जिससे प्यार किया उसी को राक्षस बना दिया। अर्जुन ने किताब बंद की और घड़ी की ओर देखा। चलो, आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। अगर समय से सोई नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी पत्नी रिया को दवाइयां दी और कमरे में बैठकर उसके सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाहर से डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रिया घबरा कर उठ जाती है। ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, आसपास जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं। तुम आराम से सो जाओ। कुछ देर बाद रिया की आंख लग चुकी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे से कंबल ठीक किया और उठकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बारिश के बीच चल रही तेज हवा पूरे जंगल में सनसनाहट पैदा कर रही थी। अर्जुन घर के बाहर खड़ी जीप तक पहुंचता है। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन ऊपर कमरे की खिड़की की ओर देखना भूल जाता है, जहां से रिया नीचे उसे जीप के पास जाते देख रही थी। अर्जुन ने जीप का पिछला दरवाजा खोला। उसी पल जोरदार बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी नजर आती है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा खून से भरा हुआ था, गर्दन पर गहरे निशान थे। उस तूफानी रात में अर्जुन लाश को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद पहले से ही खोदा हुआ एक गड्ढा मिलता है और अर्जुन लाश को उसमें धक्का देता है और फिर फावड़ा उठाकर मिट्टी डालना शुरू करता है, बिना ये समझे कि रिया खिड़की से ये सब देख रही है। अर्जुन घर वापस जाता है। रिया सोने के नाटक कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस गड्ढे की तरफ ही जा रहा था, जहां मिट्टी के नीचे से उस लड़की का हाथ आधा बाहर दिखाई दे रहा था। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। अर्जुन, ये क्या किया? क्या मेरे अर्जुन का प्यार भी कहानी के नायक की तरह झूठ है? आखिर अर्जुन का सच है क्या? अर्जुन और रिया अपने शहर वाले घर में थे। रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। थोड़ा और पी लो ना सूप, बस 2 चम्मच। हाँ, नहीं पिया जा रहा। बस शायद अब मेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुम ठीक हो जाओगे रिया, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तभी डोरबेल बजती है। नई केयर टेकर आ गई है, मैं अभी आता हूं। अर्जुन उठकर चला जाता है और रिया कमरे में अकेली रह जाती है। पूरा कमरा अजीब चीजों से भरा था।
दीवारों पर पुराने काले फटे फोटो, एक कोने से सूखे फूल, दवाइयों की ढेर सारी शीशियां और कमरे में फैली एक अजीब सी बदबू, जैसे नमी और सड़ी मिट्टी की हो। उधर अर्जुन दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी थी। हेलो, मैं मीरा हूँ। आपने केयर टेकर के लिए बुलाया था? हाँ, अंदर आ जाओ। मीरा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, दरवाजा बंद होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। पूरा घर जरूरत से ज्यादा ही वीरान और खामोश था। मीरा धीरे से पूछती है, यहाँ और कोई नहीं रहता? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। अर्जुन उसे रिया के कमरे में ले जाता है और रिया का कमरा देखते ही मीरा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी को जानबूझकर अंदर आने से रोका गया हो। सीलन की बदबू, सड़न की गंध, कुछ तो ऐसा था जो वहां की हवा भारी कर रहा था। रिया बिस्तर पर लेटी उसे देख रही थी। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी, बीमारी की वजह से अंदर से धसी हुई, लेकिन नजरें बिल्कुल स्थिर। रिया हल्का मुस्कुराती है। क्या तुम मेरी केयर टेकर हो? मीरा सिर हिला देती है। रिया अपने हाथ पैर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। उसे समय पर दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, और अगर रात में कुछ चाहिए हो तो मुझे तुरंत बुलाना। जी बिल्कुल सर। और अगर रात में कोई आवाज सुनो तो कमरे से बाहर मत निकलना। मीरा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। क्या? मगर ऐसा क्यों सर? अरे, आस पड़ोस के कुछ शरारती बच्चे हैं। तुम नहीं हो तो शायद तुम्हें परेशान करना चाहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें वार्न कर दिया है। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। मीरा अब उस घर में काम करने लगी थी। उसे ये घर और ये पेशेंट दोनों ही बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो चाहकर भी काम छोड़ नहीं सकती थी। एक रात अर्जुन देर तक घर नहीं लौटा था। मीरा नीचे किचन में थी, तभी ऊपर छत से कुछ घसीटने की आवाज आती है। ये क्या? ये किसकी आवाज है भला? मीरा घबराकर सबसे पहले रिया के कमरे में जाती है और देखती है रिया का कमरा खुला हुआ था। मीरा ने अर्जुन को फोन लगाया, लेकिन अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे छत की तरफ जाती है और ऊपर पहुंचते ही उसकी सांस अटक जाती है। ऊपर गहरा अंधेरा छाया था, बस एक छोटा सा बल्ब थोड़ी बहुत रोशनी कर रहा था। उसी रोशनी में छत के किनारे पर बाउंड्री के ऊपर रिया खड़ी थी। उसकी पीठ मीरा की तरफ थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मीरा डरते हुए बोली, मैडम। रिया धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती है। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और चेहरे पर काले और नीले निशान थे और वो डरावनी मुस्कान हंस रही थी। उसने अपने दोनों हाथ मीरा की तरफ बढ़ाए और बोली, आजा आजा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। ये सुनकर मीरा जोर से चिल्लाई और तभी रिया बाउंड्री से कूद कर मीरा की तरफ भागी। मीरा ने छत का दरवाजा अंदर और सीढ़ियों से नीचे भागी। रिया जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। उसके सर पर जैसे खून सवार था। मीरा ने आओ देखा न ताओ और सीधा घर के बाहर भाग गई। अर्जुन मीरा को रोज फोन करता, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी। एक हफ्ते बाद जब मीरा से रहा नहीं गया तो वो फिर से अर्जुन के घर लौटी और उसने डरते हुए अर्जुन को सब बताया, लेकिन अर्जुन शांत बैठा सब सुनता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये बात उसके लिए नई नहीं थी। अरे, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। रिया बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। छत पर चलना तो बहुत दूर की बात है। कल से काम पर वापस आ जाओ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था सर, वो सपना नहीं था। अरे, मैंने कहा ना, वो उठ नहीं सकती है। अपना काम करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। सर, मैं काम पर नहीं आ सकती। तो ठीक है, फिर मुझे एडवांस वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। सर, वो एडवांस तो
क्या हुआ, खर्च कर दिए? तो फिर अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इस पूरे महीने तो काम करना ही पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। मीरा मजबूर थी, उसे फिर से रिया के लिए काम करना था। उसने जाकर कमरे में रिया को झांक कर देखा तो वो हर रोज की तरह ही बेजान पड़ी हुई थी। क्या वो सपना था? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो सच था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो डरावनी औरत यही थी। वो अभी बेजान सी पड़ी है। क्या सच में मीरा को भ्रम हुआ था, या अर्जुन ने भी कुछ ऐसा देख लिया जिसे वो छिपा रहा है? रिया के शरीर में आई वह बुरी आत्मा आखिर वो कौन है? अगला शिकार अर्जुन होगा या मीरा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया अभी भी जिंदा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आखिरी वादा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में ऐसे राज खुलेंगे जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा दोस्तों।